गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नमस्कार, कैसी हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं फिर से आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी अपने यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर। जैसे कि हमें पता है इस अनुष्ठान चैनल पर अ, हमारी जो क्लासेस चलती हैं जेआरएफ, नेट और एमएड और बीएड के सिलेबस से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये जो क्लासेस हैं अच्छी लग रही होंगी, समझ आ रही होंगी। और आगे चलते हैं इन्हीं क्लासों के सिलसिले में हम आगे इसमें बढ़ते हैं। और जो अभी हमने क्लास में देखा, लास्ट हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन या ब्रिटिश एजुकेशन। अब मॉडर्न एजुकेशन या ब्रिटिश एजुकेशन हम क्यों इसे कहते हैं, इसका मेन रीज़न है कि जो 1600 बीसी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोपियन कंपनी थी, ब्रिटिशर्स आए थे और वो एक बिजनेस करने के पर्पज से यहाँ पर आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत कहते हैं ना, इंडिया एक बहुत ही एक अच्छा कंट्री रहा है, एक इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी और यहाँ पर जो हमारी लैंड थी कृषि की वो बहुत अच्छी थी और यहाँ का जो समाज था उस टाइम अच्छा था। लेकिन उ- उन्होंने यहाँ पर कुछ वीकनेस थे जिससे उन्होंने यहाँ की वीकनेस को देखा और समझा और अपना कंट्रोल धीरे 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 करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ जितने भी उस टाइम में राजे रजवाड़े थे जो छोटे छोटे उसमें बटे हुए थे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो जेलस रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, द्वेष भावना रखते थे। इस जिसकी वजह से दूसरे जो उससे पहले हमारे यहाँ मुस्लिम्स आए जिन्होंने आक्रमण करके यहाँ पर हमारा लगभग उन्होंने भी शासन किया काफी टाइम तक। और ऐसे ही अप्रोक्स 200 ईयर्स तक जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, जो 1600 में ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई जो एक व्यापार के लिए करने आई और यहीं पर आके वो स्टेबलाइज हो गई और यहीं पर इन्होंने अपना शासन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर वो शासक बन बैठे, आए थे बिजनेस करने और यहाँ पर वो हमारे शासक बन बैठे। तो यहाँ हम इसीलिए, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का टाइम था, ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न एजुकेशन को अपने तरीके से जो उनके यूरोप में वहाँ उस कंट्री में जो कंट्री है वहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम था वही एजुकेशन का सिस्टम उन्होंने यहाँ पर भी फॉलो किया। तो चलते हैं क्लास में। जैसे कि हमने लास्ट की जो क्लास थी वो भी हमारी इसी से रिलेटेड थी, इसी का पार्ट 1 था और आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया। इसने रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स 1757 टू 1947, अप्रोक्स 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर अबाउट 200 years. During this period, due to many political and economical reasons, many revolutionary change took place in Indian education. तो जब ब्रिटिशर्स आए, इनसे पहले की जो एजुकेशन थी हमारी, वैदिक पीरियड की एजुकेशन हो जो कि गुरुकुल और गुरुकुल में दी जाती थी। फिर आपकी बौद्धिज्म पोस्ट वैदिक पीरियड आया, फिर उसके बाद आपका बौद्धिज्म पीरियड आया। बौद्धिज्म की जो उसमें मठ और बिहार में एजुकेशन दी जाती थी। उसके बाद मुस्लिम आया जिसमें मकतब और मदरसों में एजुकेशन दी जाती थी। तो जो वैदिक एजुकेशन थी वो भी रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन थी। जो बौद्धिज्म की जो एजुकेशन थी वो भी रिलीजन बेस्ड थी। और जो ये कहीं ना कहीं हर टाइम की जो पीरियड का एजुकेशन का जो पीरियड है, हर टाइम रिलीजियस से इन्फ्लुएंस जरूर रही है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम में क्योंकि जब अंग्रेज आए
तो इन्होंने भी अपने तरीके से बहुत सारे उसके पीछे फैक्टर्स थे उस टाइम पर, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी पॉलिटिकल कंडीशन। तो इस टाइम में बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए एजुकेशन में। देख लेते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, कौन कौन से इन्होंने इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्था की। इन्होंने जो कंप्लीटली एजुकेशन है, कंप्लीट एजुकेशन वाज डिवाइड इनटू 3 लेवल। कौन कौन से हैं? प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। अब ये 3 लेवल में इन्होंने डिवाइड किया इसको। अगर हम देखते हैं वैदिक पीरियड को, तो जो वैदिक पीरियड की एजुकेशन थी, जो कि वेदों पर आधारित थी, उसको उन्होंने 2 उसमें पार्ट में डिवाइड किया था, 2 लेवल पे डिवाइड किया था। कौन कौन से? प्राइमरी लेवल और हायर लेवल। तो उस टाइम पे 2 लेवल पे थी, आज अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो 3 लेवल पे। ऐसे ही पोस्ट वैदिक पीरियड में जाएंगे तभी भी 2 पे प्राइमरी और हायर थी। बौद्धिज्म पीरियड में जाएंगे तभी भी वहां पर भी इन्होंने हायर और प्राइमरी और हायर इंस्टीट्यूशन थे। और मुस्लिम्स पीरियड में जाएंगे तो वहां पर भी 2 लेवल ही डिवाइड थे। अगर अब यहाँ पर बिग चेंज आया कि यहाँ पर 3 लेवल्स पे डिवाइड हो गई एजुकेशन का सिस्टम। इसमें हमारा जो ऐड हुआ कौन सा? प्राइमरी और हायर तो पहले से ही थे, लेकिन यहाँ जो ऐड हुआ ये सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन प्राइमरी स्कूल्स। इसमें आपकी फर्स्ट एकदम जब स्टार्टिंग में बच्चा एजुकेशन स्टार्ट करता है तो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी, जिसमें आपका 1st to 5 क्लासेस की बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल की अगर हम बात करते हैं, सेकेंडरी लेवल में आपका इम्पार्टेड इन मिडिल स्कूल्स। Secondary education was imparted in middle schools, high schools and intermediate colleges। यहाँ पर आपको देखिए 5th क्या हो गई, अब आपकी यहाँ पर 6 क्लास से ये आपकी मिडिल एजुकेशन हो गई। और 6 to 10 तक यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो उसके बाद फिर आपके इंटरमीडिएट और 11 और 12 जिसमें होती थी। तो यहाँ पर 6 to 12 तक आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है। नेक्स्ट है आपकी हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में क्या है? फॉर हायर एजुकेशन डिग्री कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड। यानी कि यहाँ पर आपको आफ्टर 12th आप जब जाते एकेडमिक बीए या बीएससी, आप इस पे आपकी हायर एजुकेशन जो कि यूनिवर्सिटीज कराती थी आपको, है ना। यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट है इसमें, ये तो आपके हो गए 3 टाइप्स के 3 लेवल्स पे इंस्टीट्यूशंस की सिस्टम। नेक्स्ट है आपका करिकुलम। ड्यूरिंग द British period, education was given a common subjects like history, geography, mathematics, social science, agriculture, philosophy, psychology, etc। तो जो कॉमन सब्जेक्ट इन्होंने करिकुलम जो बनाया वो एक कॉमन सब्जेक्ट रखे, जिसमें आपको ज्योग्राफी की भी नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, मैथमेटिक्स की भी करा रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी, आपकी ये साइंस, सोशल साइंस, ये तो आपके कॉमन सब्जेक्ट थे ही सभी के लिए। तो ये इन्होंने करिकुलम में शामिल किया सारे सब्जेक्ट को। इसके अलावा बट द मेन प्लेस वाज given to European literature and science। इन्होंने जो मेन प्लेस दिया किसको? लिटरेचर, अपना जो यूरोपियन लिटरेचर था, यहाँ पर इन्होंने जब से ये इसकी इन्होंने सिस्टम किया, एजुकेशन का जब से सिस्टम यहाँ पे लागू किया, तभी से इन्होंने अपना यूरोपियन लिटरेचर जो इंग्लिश में था, इंग्लिश मीडियम में था, उसी को फोकस किया और उसी को मेन इन्होंने रखा, कि जिससे कि इनका इसके पीछे एक रीजन था। हाँ, इसके पीछे एक रीजन था
जिससे कि जो भारतीय हैं वो इन यहाँ के यूरोपियन कंट्री और यहाँ जो इंडियन है उसके मीडिएटर का काम करें। जो इनकी इंग्लिश में जो वर्क होता था, ऑफिशियल वर्क सारा टोटली टोटली इंग्लिश में होता था, जो कि भारतीयों को तो आती नहीं थी, क्योंकि इससे पहले या तो संस्कृत भाषा थी या आपकी पाली भाषा में पढ़ाया जाता था या अरबी और फारसी भाषा चलती थी। तो इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी, तो इन्होंने इंग्लिश को फोकस किया और इंग्लिश ऐसे भारतीय पैदा किए। इनका जो मोटिव था, हम पढ़ेंगे उसमें, लॉर्ड मेकाले का पढ़ेंगे जब, तो उसमें आएगा कि ये भारतीयों को क्लर्क बनाना चाहते थे और जो हायर पोजीशन पे, बिकॉज क्योंकि ये यहाँ पर राज कर रहे थे हमारी कंट्री पर, तो सभी हायर पोजीशन पे यूरोपियन कंट्री से जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स इन्होंने अपने हायर पोस्ट पे बिठा दिए, और जो हमारे इंडियन भारतीय थे वो इन्होंने छोटी छोटी पोस्ट दे दी, जिससे कि जो क्लरिकल काम था वो इंडियन करते थे। तो इस ऐसे ही इन्होंने एजुकेशन का सिस्टम भी ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे किया। ये नेक्स्ट है, in lower class education was given through mother tongue और regional language। जो आपका ये वाला लेवल था, जो आपका लोअर क्लास लेवल था, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्योंकि एकदम तो देखिए जब हम जाते हैं, जब छोटा बच्चा होता है, क्योंकि यहाँ पर उस बच्चे ने घर में सिर्फ हिंदी संस्कृत ही पढ़ी है, तो उसको नहीं एकदम से चीज़ें आ सकती हैं। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम किया कि जो आपकी लोअर क्लासेज हैं, तो वहाँ पर मदर टंग प्लस रीजनल, जिस क्षेत्र का वो बच्चा है उसी क्षेत्र की वो लैंग्वेज में मतलब पढ़ सकता था। तो यहाँ पर ये इन्होंने लोअर क्लास के लिए रखा। देन अगर हायर क्लास में जाते हैं हम, हायर क्लास वाज गिवन थ्रू इंग्लिश मीडियम। अब जो इन्होंने हायर क्लास की एजुकेशन प्रोवाइड कराई वो इन्होंने इंग्लिश मीडियम में कराई, इंग्लिश मीडियम टोटली, क्योंकि आपको बाकी मतलब बाकी लैंग्वेज का में ये नहीं चाहते थे, क्योंकि ये खुद यहाँ पर राज कर रहे थे, खुद सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में थी, तो इंग्लिश की व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर कर दी। तो ये इनका करिकुलम था, ये इनके इंस्टीट्यूशंस हो गए 3 टाइप्स के। और नेक्स्ट है सी में टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो टीचिंग मेथड भी इन द ब्रिटिश पीरियड लाइक द एंशियंट एंड मिडेवल पीरियड मोस्टली द लिटरेचर सॉरी लेक्चर मेथड वाज यूज्ड। मतलब जो इनका टीचिंग मेथड भी था वो वैसे ही मतलब था जैसे कि हमारा वैदिक पीरियड में था और हमारा मिडेवल पीरियड में था और हमारा बुद्धिज्म पीरियड में था। तो यहाँ पर भी ये लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता था। लेक्चर मेथड लेक्चर मेथड के साथ साथ यहाँ दूसरा हमारा आ गया था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो हमारे जितने भी हमारे लिटरेचर से रिलेटेड थे वो एक लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाए जाते थे, लेकिन देयर वाज द सिस्टम ऑफ एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन फॉर द एजुकेशन साइंस। जो हमारे साइंस विज्ञान टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें हमें प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन भी इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कराए। एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके भी पढ़ाया जाता था। तो ये यहाँ पर आपके लेक्चर मेथड और एक्सपेरिमेंटल जो इनके टीचिंग मेथड मेन थे। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सिस्टम। इन द British period the educational development of student was measured through
oral, written and practical एग्जामिनेशन। जो यहाँ पर इनका एग्जामिनेशन सिस्टम था, अगर हम आज देखते हैं हमारा आज का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जैसे कि हमें किसी बच्चे को पास करना है, फेल करना है, वो भी यहाँ पर था। और ऐसे ही आपका उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जो टेस्ट लिए जाते थे, परीक्षा प्रणाली आपकी ओरल, रिटन और यहाँ पर प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन होता था। तो ये जो इसका बच्चे की एक बच्चे का जो मापन किया जाता था, मेजरमेंट किया जाता था, वो उसकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है, सब्जेक्टिव नॉलेज के अकॉर्डिंग उसके यहाँ पर रिटन में ओरल रिटन और प्रैक्टिकली बेस्ड एग्जाम लिया जाता था। देन नेक्स्ट इज द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट in various subject was expressed with the help of mark. There was a tradition of classifying student as pass, fail and first, second and third. ये मेजरमेंट कर बच्चे का अकॉर्डिंग नॉलेज करते थे। देन उसमें पास, फेल और जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जो कॉन्सेप्ट आया, वो भी यही मॉडर्न एजुकेशन से आया। ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट किया इसको भी, कि अगर बच्चे का नॉलेज अच्छी है, बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बच्चे की सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छी है, बच्चे ने अपने अच्छे से एग्जाम में अच्छा किया है, तो बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उसको अचीवमेंट उसकी दी जाती थी। ऐसे ही आपका आप टीचर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन में जो टीचर एजुकेशन थी, यहाँ पे इन्होंने टीचर एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई थी। तो जो हमारी उस टाइम की मॉडर्न एजुकेशन है, टीचर की शिक्षा की व्यवस्था भी यहाँ पर की इन्होंने, कि टीचर जो बच्चे को पढ़ाएगा, तो उसको भी तो नॉलेज होनी चाहिए। बच्चे उसको टीचर की जो एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई, वो मेन रीज़न था कि जो टीचर है वो अपडेट रहे टाइम टू टाइम, न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इन लोगों को लगा कि टीचर को भी शिक्षित किया जाए, उसको भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, पहले उसकी भी ट्रेनिंग कराई जाए। तो यहाँ पर इन्होंने टीचर एजुकेशन की भी व्यवस्था की। टीचर्स वर मेड proficient in the art of education by imparting them knowledge of new teaching methods, schools, administrations and educational psychology। यानी कि टीचर को एक एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए कि एक स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का कैसे एडमिनिस्ट्रेट हमें करना है, और बच्चों की साइकोलॉजी का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, और टीचिंग मेथड की कौन सा टॉपिक, किस टॉपिक को हम किस तरीके से बेटर बच्चे को दे सकते हैं, किस तरीके से बेटर तरीके से समझा सकते हैं। अगर आपका टीचर को ये नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे अगर साइंस का सब्जेक्ट है, तो उसको किस तरीके से डेमोस्ट्रेट मेथड से, कैसे उसे प्रैक्टिकल मेथड से कैसे हम उसको बेटर और बेटर नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये इनकी टीचर एजुकेशन सॉरी ये इनका टीचर की जो टीचर एजुकेशन थी। नेक्स्ट है गुरु डिसिपल रिलेशनशिप, गुरु शिष्य का जो रिलेशन था, जो मॉडर्न एजुकेशन जो है उसमें अगर हम आज भी देखें तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मल हम देखते हैं कि सिर्फ जो बच्चे का टीचर के साथ जो रिलेशन है, गुरु शिष्य जो रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं एक उसका बहुत लॉस हुआ है। मॉडर्न एजुकेशन में बहुत उसका लॉस हुआ है। वो मतलब एक तरीके से जस्ट लाइक औपचारिक रह गए हैं, कि जो शिष्य है वो उससे अपना एक
जब तक उसका काम नहीं होता तब तक तो वो गुरु को एक रिस्पेक्ट करेगा, हर चीज को निकलवाने की कोशिश करेगा। वैसे ही कहीं अगर हम पुराने एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो पिता पुत्र वाला रिलेशन था वो अब यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन में, ब्रिटिश एजुकेशन में सिर्फ एक फॉर्मल रिलेशन रह गया। नेक्स्ट, फॉर्मल 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 गलत है। फॉर्मल, तो वो फॉर्मल रिलेशन रह गया। नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन, जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई। वोकेशनल एजुकेशन की शिक्षा भी यहाँ पे इन्होंने कराई। फॉर्मल टीचिंग ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट। जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे और जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की। यहाँ पर आप मॉडर्न एजुकेशन में आपकी एग्रीकल्चर की एक प्रोफेशनल कोर्स, इंजीनियरिंग के जितने भी हमारे हम आज देखते हैं प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि लाइक एग्रीकल्चर है, मेडिकल है, आपका बी फार्मा है, आपकी ये इससे साइंस से रिलेटेड, या हमारे जो भी स्किल्स डेवलपमेंट जिसको कहेंगे हम बिजनेस के पर्पज से हमें, तो यहाँ पर इन्होंने वो शिक्षा एक सिस्टमेटिक तरीके से देनी स्टार्ट की। यानी कि मॉडर्न एजुकेशन में जो हमारी टेक्निकल और हमारी वोकेशनल एजुकेशन थी वो यहाँ से एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट हुई। ये एक हमारे लिए एक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा वो था, अच्छी एजुकेशन थी, अच्छा इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन, अगर हम स्त्री शिक्षा की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स या मॉडर्न जो आपका एजुकेशन है उसमें जो स्टार्टिंग का टाइम है, बिकॉज क्योंकि जस्ट इससे पहले यहाँ पर मुस्लिम वो था, मुस्लिम एजुकेशन थी। मुस्लिमों ने तो बिल्कुल ही निग्लेक्ट किया था स्त्री शिक्षा को, वुमेन्स एजुकेशन को। अब इन्होंने भी स्टार्टिंग में कोई बहुत बड़े चेंज नहीं आए, लेकिन धीरे 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 बहुत सारे वो मूवमेंट्स हुए जो कि वुमेन्स की एजुकेशन को लेकर भी लेकर हुए, वुमेन्स के राइट्स को लेकर हुए। तो यहाँ पर धीरे 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 इन्होंने वुमेन्स के स्कूल्स अलग से खोले, जिसे कहते हैं कन्या विद्यालय अलग से खोले इन्होंने। तो धीरे 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 ये मॉडर्न एजुकेशन में जो वुमेन्स की कंडीशन थी, वुमेन्स की एजुकेशन की जो सिस्टम था वो ठीक ठाक होने लग गया था। तो आज हमने ये पढ़ा पूरा जो कि हमारा लगभग एजुकेशन का सिस्टम इन्होंने दिया है। क्या इन्होंने सिस्टम दिया ये हमें आई थिंक समझ आया होगा कि कौन कौन से इनके लेवल थे, किस लेवल पे इन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड कराई, क्या टीचिंग मेथड थे, क्या इनका करिकुलम था, क्या एग्जामिनेशन सिस्टम है, क्या इन्होंने टीचर एजुकेशन पर बात की है, और क्या गुरु शिष्य रिलेशन है, और क्या यहाँ पर आपकी वोकेशनल एजुकेशन की बात इन्होंने की है और वुमेन्स एजुकेशन की बात की है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आपका अपना अनुष्ठान चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।